Assalamu alaikum, this is Kafil Qasim and we are talking to you from the platform of the Times of Pakistan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. इसकी मिसाल हमें इंडिया में देखने को मिलती है जिसने एशिया कप को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। उसकी वजह ये है कि एशिया कप बेसिकली पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो उन्होंने एक वजह दी। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के खदशात हैं। मगर क्या ये असल वजह है कि इंडिया ने एक तरफा ही इनकार कर दिया? क्या इंडिया के साथ कोई और दूसरा मुल्क भी साथ अटैच्ड है? क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी अनासर हैं जो इंडिया का साथ दे रहे हैं? इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्यों ना किया? अगर वो करता तो किस तरह का रिस्पांस उनको देखने को मिल सकता था? और इसके अलावा एक और सवाल भी है कि नजम सेठी साहब क्यों एक सॉलिड स्टांस इस वक्त ना ले सके? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब अगर दुनिया में हमें किसी भी चीज़ को समझना होगा तो हमें पॉलिटिक्स को सबसे पहले ज़रूर समझना है, क्योंकि दुनिया इस वक्त इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि इसमें पॉलिटिक्स, सियासत हर एक शोबे के साथ अटैच हो चुकी है। इंडिया का पाकिस्तान ना आना भी एक सियासी स्टंट कहा जाता है। इसी सियासत की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जबकि ये टूर इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत 2020 में इस बात का फैसला हुआ था कि एशिया कप को पाकिस्तान के अंदर मुनक़िद किया जाएगा। फ्यूचर टूर प्रोग्राम क्या होते हैं? फ्यूचर टूर प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हर टीम का, हर एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले साल के अंदर मैचेस को फिक्स किया जाता है। फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स आईसीसी की सुपरविजन के अंदर होते हैं और आईसीसी की सुपरविजन के अंदर ही इन चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। अब हुआ कुछ यूँ कि 2020 में पाकिस्तान को मिलने वाली मेज़बानी पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऑफ़र कर दी। उसकी दो वजूहात थी। एक वजह ये थी कि उस वक़्त जो कोविड की सूरत हाल थी वो बहुत ही गंभीर थी और कोविड बड़े बुरे तरीके से फैल रहा था, और दूसरी वजह ये थी कि इंडिया इस टूर को उस वक्त भी रेजिस्ट कर रहा था। 2020 का एशिया कप श्रीलंका में भी ना हो सका, तो उसकी वजह अगेन कोविड था जो कि बड़े बुरे तरीके से श्रीलंका के अंदर भी फैल चुका था। अब 2020 के अंदर होने वाला एशिया कप जो श्रीलंका में होना था वो कोविड की वजह से दोबारा रीस्केड्यूल कर लिया गया। उसको 2021 में होना था, मगर 2021 में इंडिया की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसको दोबारा फिर पोस्टपोन कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर दिया गया था और उस वक्त 2021 के अंदर भी दोबारा इसको रीशेड्यूल करने के बाद यही वाला कप 2022 के अंदर चला गया। इंडिया की 2021 में नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ये कप 2022 में चला गया। 2022 का एशिया कप श्रीलंका ने होस्ट किया, मगर वो होस्ट यूएई के अंदर किया गया क्योंकि उस वक्त श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बुरी हालत का शिकार थी। 2022 के एशिया कप के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मेजर जो लोग थे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट देना शुरू कर दी कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान 2023 के अंदर होगा उसके अंदर इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसकी वजह सिक्योरिटी सूरत हाल है। ये बात भारत के क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जे शाह ने की। उन्होंने मजीद कहा कि क्योंकि सूरत हाल सिक्योरिटी की इस वक्त नाजुक है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर होने वाला जो एशिया कप है वो एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होना चाहिए। जे शाह की ये बात बिल्कुल इलॉजिकल थी, क्योंकि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उन दिनों पाकिस्तान का विजिट किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान ने उनको एक बादशाह की तरह रखा है। जबकि दूसरी जानिब बहुत सारे दूसरे क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जो मुहैया करदा सिक्योरिटी है उसकी तारीफ की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स ने भी पाकिस्तान को विजिट किया और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। उस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, और ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है बल्कि उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने इतना हाई लेवल सिक्योर माहौल उनको प्रोवाइड किया। अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट और दूसरे जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स, उनके पैगामात ये बताते हैं कि जे शाह की जो स्टेटमेंट है, जे शाह का जो कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। अब ये बात तो हमें कन्फर्म हो गई है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से इंडिया ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बदला लिया।
अपनी सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बदला लिया, क्योंकि पाकिस्तान 2018 के अंदर एशिया कप को ज्वाइन करने के लिए इंडिया जाने से इनकार कर चुका था। 2018 का कप जो कि इंडिया में होना था उसको शिफ्ट यूएई कर दिया गया था और पाकिस्तान के ना जाने की वजह से किया गया था, इसलिए इंडिया ने सेम पाकिस्तान के साथ किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तारीख में पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क ने अगर किसी दूसरे मुल्क में जाने से इनकार किया हो तो दूसरा मुल्क भी उसका बदला लेने की तरफ चला जाए? बिल्कुल हुआ है। यूएसएसआर और यूएस, क्योंकि उनकी टसल बड़ी पुरानी है, 1979 के अंदर यूएसएसआर अफगानिस्तान को इन्वेड कर जाता है और 1980 के जो ओलंपिक्स थे यूएस और उसके एलाइज ये बात यूएसएसआर के ऊपर पाबंदियां लगाते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1980 का खेला जाने वाला ओलंपिक्स यूएसएसआर में नहीं खेलने जाएंगे। और मजे की बात तो उस वक्त हुई जब 1984 का ओलंपिक्स जो कि उस वक्त यूएस के अंदर होना था, यूएसएसआर ने भी उसके अंदर शमूलियत करने से इनकार कर दिया। अब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जब ये बातें घूमने लगी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा एशिया कप, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं खेला जाएगा तो माजरत के साथ हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत ही ना करे। 10 नवंबर को रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की सीट से हटा दिया जाता है और उनकी जगह नजम सेठी ले लेते हैं और वो एशिया कप के लिए फिर अपनी कुछ प्रपोजल्स देते हैं। उनकी प्रपोजल्स के अंदर पहला पॉइंट जो था, पहली जो प्रपोजल थी वो ये थी कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के जितने भी खतरात हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। मगर उनके इस पहले प्रपोजल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा जो प्रपोजल दिया गया उसे आप हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं। उसमें कहा गया कि 5 मैच पाकिस्तान के अंदर और 8 मैच को दुबई के अंदर खेला जाएगा, मगर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नजम सेठी साहब के दोनों प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए तो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शायद एशिया कप ना खेल सके। इसके बाद जे शाह ने 4 मैचेस पाकिस्तान के अंदर और बाकी मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया, मगर नजम सेठी साहब ने अपने एक ट्वीट के अंदर बताया कि उन्होंने जे शाह को श्रीलंका की जो वेदर कंडीशंस हैं उनको बखूबी आगाह किया, मगर उन्होंने सुनी नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया अगर एक न्यूट्रल वेन्यू की बात करता है तो फिर उन्होंने श्रीलंका को क्यों सिलेक्ट किया? यूएई एक बेस्ट ऑप्शन था, उसको क्यों ना सिलेक्ट किया गया? अब इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। जे शाह ने यह कहा कि यूएई की कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं और वो इसीलिए पाकिस्तान वहां पे अच्छा खेलेगा। अब चूंकि 2022 के अंदर एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप यूएई के अंदर होना था, तो इंडिया ने अपने आप को तैयार करने के लिए 2020 और 2021 का आईपीएल वहां पे शिफ्ट कर दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया यूएई के अंदर कुछ अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर सका। अब क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर सके तो बीसीसीआई ने ये सोचा कि अगर हम दोबारा वहां पे चुनाव खेलने जाएंगे तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। सेकेंडली, इंडिया की कंडीशंस और श्रीलंका की कंडीशंस एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। अब इंडिया ये चाहता था कि उनके प्लेयर्स इस किस्म की वेदर कंडीशंस और उसके ग्राउंड की कंडीशंस को एक दफा अडॉप्ट कर लें, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है। अब इंडियंस ने अपनी टीम की प्रैक्टिस करवाने के लिए पाकिस्तान को होस्टिंग से रिमूव कर दिया और इस तरह उन्होंने क्रिकेट के एशिया कप को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर ये प्रोसेस, यही वाला इंसिडेंट इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता तो फिर क्या हो सकता था। इंडिया ने उस वक्त इनकार किया जब इमरान खान वजीर आजम नहीं थे। जब इमरान खान से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि इस इवेंट के बाद पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान को चाहिए था कि इंडिया के बगैर ही एशिया कप करवा देते और तमाम के तमाम मैच पाकिस्तान में खिलाते, और उसके जवाब में ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में इंडिया होस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करता। इमरान खान ने कहा अगर मैं होता तो मैं एशिया कप इंडिया के बगैर ही ऑर्गेनाइज करवा देता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक सुपर पावर के बगैर एक इतना बड़ा मेजर इवेंट इमरान खान कैसे ऑर्गेनाइज करवा सकते थे? तो इसका जवाब ये है कि अगर 1980 और 1984 के अंदर दुनिया की 2 बड़ी मेजर पावर यूएस और यूएसएसआर के बगैर अगर ओलंपिक्स खेले जा सकते हैं तो फिर एशिया कप जो कि क्रिकेट का है ये क्यों नहीं खेला जा सकता? अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि एशिया कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए पीसीबी ने एक सॉलिड स्टांस क्यों नहीं लिया? अब ऐसा क्यों ना हो सका? क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री नहीं है?
बिल्कुल नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। चलें इसका जवाब ढूंढते हैं। जब इंडिया ने इनकार किया तो उस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत थी। पीडीएम बेसिकली दो जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनका अलायंस है। ये दो मेजर जमातें हैं उनके अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हेड करने वाले लोग हैं उनमें जरदारी साहब शामिल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो हेड करने वाले लोग हैं उनमें नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इंडिया के साथ बड़े पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी इस हुकूमत के दौरान इन्हीं दोनों पार्टी से ताल्लुक रखते थे। पहले नजम सेठी थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, और अब ज़का अशरफ साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इंडिया के साथ रिलेशंस की वजह से ये जो दोनों चेयरमैन थे ये कोई बोल्ड डिसीजन ना ले सके। और दूसरे नंबर पे कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक सॉलिड स्टांस क्यों नहीं ले सका, इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की ही गलती है। अब आपको पता होगा कि 2021 का एशिया कप इस वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गया था और उनको उनका फाइनल खेलना था। अब अगर उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बगैर एशिया कप करवा देता तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस वक्त इंडिया किसी भी तरह की इस तरह की स्टेटमेंट ना देता कि वो न्यूट्रल वेन्यू चाहता है या वो पाकिस्तान के अंदर आगे खेल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता होता कि पाकिस्तान किसी भी पॉइंट के ऊपर इंडिया के बगैर एशिया कप कंडक्ट करवा सकता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जे शाह जैसे लोग क्रिकेट और दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं उनको पॉलिटिसाइज करते हैं, जिनकी वजह से जो असल लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स का शौक है, जिनको क्रिकेट का शौक है, वो लोग बड़े बुरे तरीके से सफर करते हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जे शाह और इन जैसे लोगों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जे शाह से ये सवाल पूछना चाहते होंगे कि उन्होंने किस वजह से ऐसा किया, और वो एक और भी सवाल पूछना चाहते होंगे कि किस मेरिट की बुनियाद के ऊपर जे शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। चलें अब हम इसी सवाल को ही हल कर लेते हैं कि क्या जे शाह इस पोजीशन के लिए बाकायदा तौर पर एलिजिबल हैं भी या नहीं। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे हैं जे शाह, और अमित शाह की वजह से जे शाह को इस पोजीशन के ऊपर लगाया गया है, जबकि मेरे ख्याल में किसी भी शख्स को ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस बात की हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि जे शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एसीसी का प्रेसिडेंट क्यों लगाया गया। ये हम नहीं बल्कि इंडिया के और बहुत सारे लोगों ने अमित शाह से भी ये क्वेश्चन किया है कि किस मेरिट की बुनियाद के ऊपर जे शाह को इतनी जबरदस्त पोस्ट दी गई है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जे शाह ने एसीसी के अंदर शामिल कंट्रीज की जितने भी मैचेस हैं, जितने भी फिक्सचर्स हैं, वो ममालिक से कंसल्ट किए बगैर ही ट्विटर के ऊपर अपलोड कर दिए, जिसको हम 2023 से 24 का एशियन क्रिकेट प्लान भी कहते हैं। इस प्लान के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने क्वेश्चन भी किया कि आपने बगैर कंसल्टेशन के किस तरह एक प्लान अपलोड कर दिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली नजम सेठी साहब को इस बात की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। जे शाह की ईगो इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनको विराट कोहली को एज अ कैप्टन रिमूव करने का भी इल्जाम लगाया जाता है। और लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर जो कि इस वक्त दुनिया के अजीम बल्लेबाजों में शुमार होते हैं, उनकी जे शाह के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये तो था इनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड। चलिए अब हम इनका पर्सनल रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, जिसको देखकर आपको वाकई अफसोस होगा। अभी रिसेंटली इंडिया की एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिनका नाम शरदा उगरा है, उन्होंने जे शाह के बारे में इंडिया के एक मैगजीन द कारवां के अंदर उनकी चीज़ों को रिवील किया। द कारवान आप यूं कह लें कि इंडिया का इंटरसेप्ट है, और इस लेवल का मैगजीन शायद इंडिया के अंदर दूसरा ना हो। उस मैगजीन के अंदर वो ये बात रिवील करती हैं कि उनकी बीसीसीआई के एक मेंबर से मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर उन बीसीसीआई के ऑफिशियल ने उनको बताया कि जे शाह इस वक्त बीसीसीआई का मेंबर खुद को कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो खुद को क्रिकेट बोर्ड ही समझते हैं, और वो बगैर किसी के साथ कंसल्ट किए डिसीजन लेते हैं, जबकि बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी किस्म के डिसीजन को लेने से पहले वो बीसीसीआई के ऑफिशियल से शेयर होना चाहिए। एक और ऑफिशियल ने उनको बताया कि बहुत सारे बीसीसीआई के मेंबर्स
इनके सामने इनकी तारीफ करते हैं और इनके पीछे इनकी बुराई करते हैं। और जय शाह की मौजूदगी के अंदर इनके मेंबर्स इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि उनको एक दूसरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जो जय शाह के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि उनकी पोजीशन बेसिकली उनके फादर की वजह से है, इसको हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और मीडिया के अंदर इनको चैंपियन ऑफ द वुमेन क्रिकेट और फॉरवर्ड थिंकिंग क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिखाया जा रहा है। और अगर हम इस हकीकत को भी थोड़ा सा देख लें तो हमें पता चलता है कि पिछले 8 महीने से इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का कोई भी अभी तक हेड कोच नहीं है। और इसी दौरान इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, जो कि दुनिया में एक अच्छी टीम समझी जाती है, उनको साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम ने बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी है। और याद रखें, ये वही साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम है जिसको पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने अभी व्हाइट वॉश किया है। इसके अलावा इसी दौरानिया में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को हराया है। और इंतहाई अफसोस के साथ इंडियन टीम बांग्लादेश से भी अपनी सीरीज ना जीत सकी। और ये भी बताया गया है कि BBCI की एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी है जिसका नाम एड फैक्टर्स है। और इस एजेंसी के अंदर एक ऑफिशियल को सिर्फ इस काम के लिए लगाया गया है कि वो जय शाह की एक अच्छी इमेज क्रिएट करे। और एक ऑफिशियल ने यह भी बताया है कि जय शाह के ऊपर जितने भी सवालात उठते हैं उनको काउंटर यही मीडिया एजेंसी करती है। और ये सब चीजें हमें ये बताती हैं कि जय शाह की लीडरशिप के अंदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड किस हद तक नॉन प्रोफेशनल हो चुका है। ये तमाम फैक्ट्स ये बताते हैं कि जय शाह की जो अपॉइंटमेंट है वो 100% पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से है। और इंडिया के अंदर तमाम क्रिकेटर्स और क्रिकेट को पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ही कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। आपको क्या लगता है कि ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब की अपॉइंटमेंट मेरिट पर थी या पॉलिटिक्स पर? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे जरूर बताने की कोशिश करें। अब अगर इंडिया इन द फ्यूचर दोबारा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इस तरह का इनकार करता है तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, पैसा कमाएं और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें। पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। यही वो सोल्यूशन है, यही वो प्राइमरी सोल्यूशन है जो कि इनके तमाम मसाइल का खात्मा कर सकता है। नंबर 2, ऐसे लोगों को चेयरमैन PCB ना लगाएं जो आपके लिए स्टैंड ना ले सकें। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी शख्सियत को लगाया जाता है तो गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज करें। तीसरे नंबर पर अपने प्लेयर्स को ट्रेन करें और इनको इंतहाई प्रोफेशनल बनाएं। इसकी मिसाल आपके पास इंडियंस हैं, पैसा तो उनके पास बाद में आया है मगर उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनकी एक्सपीरियंस उसी वक्त आया 2011 के अंदर जब MS धोनी की कैप्टनसी के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद एक ऐसा टाइम शुरू हुआ जिसने इंडिया को दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बना दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया 2025 में भी चैंपियन ट्रॉफी का बाइकआउट कर देगा? और क्या ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उस इवेंट को भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है? अगर हम रूल्स को देखें तो इसका जवाब है नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इंडिया ऐसा रूल्स के मुताबिक नहीं कर सकता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर है, जबकि एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर खेला जाता है। और ACC के प्रेसिडेंट खुद जय शाह हैं। और अगर इंडिया इसका बाइकआउट करता है तो बहुत सारी दूसरी टीम्स जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं जो कि एशियाई टीम्स नहीं हैं, उनको तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जरूर खेलना ही होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर शायद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर ही खेली जाए। अगर जय शाह ICC के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसकी काफी हद तक पॉसिबिलिटी है, तो ये मुमकिन है कि पैसा जीत जाए और रूल्स हार जाए।